आप अभी तक जो भी VLOOKUP करते आए थे, यू मस्ट हैव रिमेंबर कि यहाँ पे हम लोग VLOOKUP डालते थे. So I was searching this one from where? From this table, comma, and then column index number हम लोग देते थे like 1, 2, 3, 4, correct? तो चलो मैं यहाँ पे आसिफ सर का दे देता हूँ like I just need the 2 and exact match. तो इससे क्या होता था कि यहाँ पे जब आप सिलेक्ट करते थे सेकंड तो वो उसका देता था. क्लियर है ना फंडा यहाँ पे? लेकिन यहाँ पे हमारा VLOOKUP के साथ क्या था? हमारा VLOOKUP के साथ ये फिक्स था. This one was fixed, correct? Remember? Yes sir. ये मेरा फिक्स था. तो अब इसको अगर मेरे को फिक्स नहीं करना है तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हम मैच फंक्शन लगा सकते हैं. बिकॉज मैच फंक्शन क्या करता है? कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा देता है, करेक्ट? सो यहाँ पे हमको क्या सर्च करना? अक्षय सर को सर्च करना. वेयर आई वांट टू सर्च? सो हियर आई वांट टू सर्च, कॉमा एंड देन 0. देखो अब एंटर प्रेस करो. अब अगर मैं यहाँ से चुन लेता हूँ तो यहाँ भी मेरा काम करेगा. सो आई कैन कंबाइन द VLOOKUP विद द मैच फंक्शन ऑल्सो. देखो समझ में आई बात या नहीं आई? हाँ yes sir. क्लियर है फंडा या नहीं है? Yes, sir. Yes sir. आई नो दिस और वाला थोड़ा सा ट्रिकी. इसको जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे थोड़ा सा मुश्किल है. इट इज लिटिल डिफिकल्ट बट दीज आर ऑल कॉन्सेप्चुअल्स. अब चलो, हैव आई टोल्ड यू अबाउट दैट इनडायरेक्ट फंक्शन? मैंने इनडायरेक्ट फंक्शन आपको पढ़ाया था. Yes, sir. ओके तो चलो इनडायरेक्ट फंक्शन का एक और हेल्प करते हैं VLOOKUP में. नाउ Okay. could you see this table here? Now I have 4 tables है ना. यहाँ पे इंडिया है, USA है, चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है, करेक्ट? हाँ, हाँ sir. सर. अभी तक VLOOKUP में हमारा क्या था कि VLOOKUP में था लाइक मैं इसको डेटा वैलिडेशन फिर से कर लेता हूँ. लिस्ट इस समय सिलेक्ट कर लेते हैं ऐसे. चलो ना यहाँ पे मेरा ऐसा हो गया ना. VLOOKUP में क्या था कि इफ आई एम गोइंग टू सिलेक्ट एक्सेल देन इट शुड गिव मी द प्राइस ऑफ द एक्सेल कोर्स. समझ में आया? Yes Yes, sir. sir. लेकिन अब मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि आई हैव 4 कंट्रीज एंड 4 कंट्रीज हैव डिफरेंट प्राइस लिस्ट. ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है? यहाँ पे भी मेरे को डेटा वैलिडेशन लगा देते हैं. देखो डेटा वैलिडेशन लिस्ट बना लेते. तो यहाँ पे मैं आई विल जस्ट टाइप इट. सो इंडिया चाइना कॉमा USA एंड देन ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया कर देते हैं. चलो ओके. नाउ व्हाट आई मेरा अब रिक्वायरमेंट ये है कि आई एम गोइंग टू सिलेक्ट द सब्जेक्ट एंड द कंट्री एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट कंट्री एंड सब्जेक्ट इट शुड गिव मी द प्राइस. समझ में आया? हाउ विल यू डू दैट? ये बताओ. नाउ इफ यू हैव डिफरेंट टेबल्स और सेम डेटा तो आप कैसे करोगे? समझ में आ रहा है बात? Any idea something? Microsoft Word, China. यहाँ से लेके हमारी दुनिया में कि डेट देखवा ला तो कागज पर सब डेट मैं No sir. Direct function में भी. हाँ indirect function. Very good, very good. But how to use that indirect function? Where we will use that indirect function? You tell me now. Sir, condition we should apply, I think. Condition apply. Very good. ये भी हमारा हो सकता है. Okay. चलो. Let me show you a simple thing. Indirect देखो. What I'm going to do is I'm going to give this tables a name. ये टेबल को मैं नाम दे देता हूँ what? India. Then इस टेबल को मैं क्या नाम दे देता हूँ? What? China. This table I will give the name as USA and this table as Australia. समझ में आया? Yes यहाँ sir. तक? Now see, very easy. VLOOKUP use करेंगे. Lookup value is this one. I want to search this one. But table array के जगह पे what I'm going to do is India. ना indirect. समझ में आया? और indirect में what I'm going to select? I'm going to select this one. Okay? समझ में आया? Then range lookup will be 2. अच्छा चलो मैं पहले इंडिया ही आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं? इंडिया करते हैं. ठीक है, इंडिया करने के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर मेरे को क्या चाहिए था? रुपीस चाहिए. सो आई विल 2 एंड द रेंज विल बी एग्जैक्ट मैच. तो फॉल्स. अब यहाँ पे देखो
जब भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये इंडिया का प्राइस दे रहा है ना, करेक्ट? Yes, sir. लेकिन मेरे को क्या चाहिए कि मैं अगर यहाँ पे यूएसए सेलेक्ट करूँ तो यूएसए का प्राइस आना चाहिए। तो इन दिस केस व्हाट आई विल डू, ये इंडिया नहीं लिखते हैं, आई विल राइट इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट फंक्शन में व्हाट आई एम गोइंग टू चूज दिस वन, ठीक है? ताकि क्या हो, जब हम यहाँ से कोई कंट्री सिलेक्ट करें तो वो कंट्री का ऑटोमेटिकली टेबल सिलेक्ट हो जाए। समझ में आई बात? Yes, sir. अच्छा, ऑस्ट्रेलिया, AUS, ऑस्ट्रेलिया, अयो यहाँ तो यहाँ से नहीं हो सकता, तो यहाँ से चेंज करेंगे, ऑस्ट्रेलिया, AUS, ऑस्ट्रेलिया। तो चलो ऑस्ट्रेलिया सिलेक्ट करते हैं। अब देखो आ रहा है हमारा, चूज द सब्जेक्ट, चूज द कंट्री एंड डिस्प्ले चैनल। तो इसको आप कैसे यूज करोगे, हाउ टू अप्लाई इन योर रियल वर्ल्ड, आप मुझे बताओ। हाउ विल यू अप्लाई दिस इन योर रियल वर्ल्ड, बताओ बताओ। कोई बता सकते हो? एनी एग्जांपल हाउ टू अप्लाई दिस फंक्शन इन योर रियल वर्ल्ड या फिर ऑफिस एप्लीकेशन जो भी है, कैसे अप्लाई करोगे, कहाँ अप्लाई करोगे, टेल मी। To find the corona cases, sir. Okay, what else? Okay, if I talk about simple, अगर मैं बात करूँ of a school, ठीक है? In a school, every class का फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का मार्क्स होगा, हाँ सर. है ना? तो मान लो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्लास सिलेक्ट कर लेंगे एंड वी विल हैव डिफरेंट फाइल्स फॉर व्हाट, डिफरेंट फर्स्ट ईयर, Yes. सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। तो यहाँ से हम क्लास चुन लेंगे, देन आई विल चूज द फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड ऑटोमेटिकली उस स्टूडेंट का मार्क्स आ जाएगा। समझ में आया ना? Yes, sir. तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। क्लियर? Yes, sir. सो आई एम